नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 4 अक्टूबर मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पराली जलाने की समस्या से छुटकारा पाने में अभी लगेंगे 4-5 साल। सेंसेक्स 1200 पॉइंट उछला, निफ्टी 360 अंक चढ़ा। उदयपुर एयरपोर्ट पर सितंबर में बढ़ा पैसेंजर्स का ट्रैफिक। राज्य के बाद अब पूर्णिया भी त्रिपुर सुंदरी के दर पर पहुंची। और रोडवेज ने नई सेवाओं के साथ घाटे वाले रूट किए बंद। और अब खबरें विस्तार से। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि फसल विविधीकरण पराली जलाने की समस्या का दीर्घकालिक समाधान नहीं है और इस समस्या से पूरी तरह से छुटकारा पाने में अभी 4 से 5 साल का समय लगेगा। पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए केंद्र और विशेषज्ञ प्रयास कर रहे हैं। पिछले दिन की गिरावट के बाद भारतीय शेयर बाजार में दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार को बम्पर तेजी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 1209 अंक की तेजी के साथ 57,998 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी 367 अंक बढ़कर 17,255 पर पहुंच गया है। सेंसेक्स के 3 में से 28 शेयरों में तेजी है। उदयपुर के महाराणा प्रताप एयरपोर्ट से सितंबर माह में कुल 93,535 यात्रियों ने सफ़र किया। एयरपोर्ट से उड़ानें भी बढ़ी। अगस्त में कुल 89,018 यात्रियों ने सफ़र किया और सितंबर में कुल 93,535 लोगों ने यात्रा की। कोरोना के कम होने के बाद से ही लोगों की संख्या में हर महीने बढ़ोतरी हो रही है। वर्तमान में अब उदयपुर से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, जयपुर और कोलकाता के लिए उड़ानें हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे की ओर से हाल ही में बांसवाड़ा के प्रसिद्ध त्रिपुरा मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना के बाद अब प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सतीश पूनिया भी आज त्रिपुर सुंदरी के दर पर पहुंचे और पूजा अर्चना की। सतीश पूनिया सुबह 8 बजे बांसवाड़ा से त्रिपुर सुंदरी मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस दौरान उनके साथ बांसवाड़ा जिले के कई भाजपा पदाधिकारी भी साथ थे। रोडवेज ने नई सेवाएं शुरू करने के साथ घाटे पर चलने वाली बसों को बंद किया है। बाड़मेर से हरिद्वार के लिए बस घाटे का सौदा साबित हो रही थी, इसलिए इसे बंद कर दिया गया। वहीं बाड़मेर से डूंगरपुर चलने वाली बस को अब वाया अंबाजी करते हुए संचालित किया जा रहा है। बाड़मेर से डूंगरपुर बस प्रातः 7:30 बजे रवाना होगी। वहीं डूंगरपुर से इसकी रवानगी का समय सुबह 8 बजे रहेगा। राजस्थान सरकार की बॉन्ड नीति के विरोध में उतरे रेजिडेंट डॉक्टर्स ने आज से अस्पतालों में 2 घंटे के कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स ने मंगलवार सुबह 9 से 11 बजे तक रूटीन कार्य बहिष्कार कर दिया। इससे एसएमएस मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए अन्य अस्पतालों में 2 घंटे तक का कार्य प्रभावित रहा। रेजिडेंट डॉक्टर्स का कहना है कि इसमें आईसीयू और इमरजेंसी सेवाएं प्रभावित नहीं होंगी। आगामी दिनों में जोधपुर में होने वाले त्योहारों के आयोजन की व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस कमिश्नर रवि दत्त गौड़ ने पुलिस लाइन स्थित सरदार पटेल सभागार में बैठक ली। उन्होंने बैठक में विजयदशमी और 12 वफात को लेकर पुलिस प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि कानून का उल्लंघन करने वाले उत्पातियों पर विशेष नजर रखी जाए। बैठक में सभी डीसीपी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। सवाई माधोपुर जिले में दशहरे के अवसर पर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटकों का बूम रहने वाला है। पर्व के चलते रणथंभौर की ऑनलाइन बुकिंग पहले ही फुल हो चुकी है। रणथंभौर में अधिकतर होटल फुल हैं। इस बार दशहरे का त्यौहार 5 अक्टूबर बुधवार को मनाया जाएगा। अवकाश का दिन होने के कारण पर्यटकों की भीड़ अधिक होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं सत्र के पहले दिन शनिवार के कारण अभी भी रणथंभौर में पर्यटकों की बुकिंग फुल ही चल रही है। जोधपुर के जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने बुधवार को मनाए जाने वाले विजयदशमी पर्व की तैयारियों के मद्देनजर संबंधित अधिकारियों की टीम के साथ रावण दहन स्थल रावण का चबूतरा में सभी प्रकार की व्यवस्थाओं तथा आयोजन की तैयारियों का जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने इस दौरान वहां की बैठक व्यवस्था पर विशेष ध्यान रखने पर जोर देते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि बैठक के लिए की गई व्यवस्थाओं के बारे में समुचित प्रचार प्रसार करें ताकि जनप्रतिनिधि एवं आमजन आदि को अपने बैठने के लिए निर्धारित किए गए स्थल की पहले से ही जानकारी रहे और समुचित बैठक व्यवस्था बनी रहे। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के पदों पर अन्य सेवा के अफसरों को पोस्टिंग देने का आरएएस अधिकारियों ने विरोध शुरू कर दिया है। इसको लेकर आरएएस एसोसिएशन ने मंगलवार दोपहर 3 बजे आरएएस क्लब में आपात बैठक बुलाई है। उधर इस विरोध के बाद राजस्थान नगरपालिका सर्विस ने भी आपात बैठक बुलाई है। इस विरोध की चिंगारी हाल ही में जोधपुर विकास प्राधिकरण उपायुक्त के पद पर आरएमएस अधिकारी की पोस्टिंग से लगी है।
फेस्टिव सीजन में मिलावटखोर सक्रिय हो गए हैं, लेकिन स्वास्थ्य महकमा अब तक सुस्त है। मावी की सबसे बड़ी मंडी बीकानेर जिले में मिलावट पर कार्यवाही के लिए अभियान कोई शुरू नहीं हुआ है। हालात ये है कि यहाँ खाद्य संरक्षा अधिकारी तक नहीं है। पहले जो थे उनका तबादला हो गया, नए आए वो अभी बाड़मेर गए हुए हैं। वे आएंगे तो दशहरा बाद, तब तक सैकड़ों क्विंटल मिलावटी मिठाइयाँ बिक चुकी होंगी। संभागीय मुख्यालय पर ये हालात है तो गाँव कस्बों का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। राजस्थान की राजनीति में अशोक गहलोत वो नाम है जिनको जादूगर कहा जाता है। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायकों की बगावत पर सोनिया गांधी से माफ़ी मांगी और कहा कि पार्टी आलाकमान के फरमान को पूरा नहीं करा पाए। तब ऐसा लगा मानो मामला ठंडा पड़ गया हो। कई राजनीतिक पंडितों को लगने लगा था कि शायद गहलोत सीएम पद त्यागने वाले हैं और सचिन पायलट का सपना पूरा होने वाला है, लेकिन गहलोत ने ऐन मौके पर अपने विरोधियों और आलाकमान को ताकत दिखा दी। बीकानेर नगर निगम की खराब इंजीनियरिंग का नमूना देखना हो तो जूनागढ़ के सामने चल रहे काम को देखिए। यहाँ 155 मीटर लंबी नई सीवर लाइन डालने का काम चल रहा है। सीवर लाइन के लिए पाइप बिछाने का काम पूरा होने के बाद निगम को याद आया कि चैम्बर तो बनाए ही नहीं। अब 4 डिस्पेंसरी के सामने वापस खुदाई की गई है। इस कार्य के कारण पिछले 15 दिन से रास्ता जाम पड़ा है। लोगों को गलियों से निकलना पड़ रहा है। इस एरिया से रोजाना करीब 50,000 लोगों का आना जाना रहता है। बीकानेर संभाग के चारों जिलों में सड़कों को चौड़ी करने और मजबूतीकरण पर 38,449 लाख रुपए खर्च होंगे। इससे 534 किलोमीटर सड़कें और एक आरयूबी तैयार होगा। बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिलों में सड़कों को चौड़ी करने और उनके सुदृढ़ीकरण का काम बड़े पैमाने पर होगा। सबसे ज़्यादा 290 किलोमीटर सड़कें बीकानेर की, जिन पर 19,070 लाख रुपए खर्च होंगे। जोधपुर में झालामण स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल राजेंद्र सिंह कुंपावत के तबादले के खिलाफ लगातार 9वें दिन मंगलवार को स्कूल की तालाबंदी रही। बच्चे और ग्रामीण स्कूल के बाहर लगातार धरना देकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी यहां धरना प्रदर्शन किया गया। छात्र छात्रा अभिभावक संघर्ष समिति द्वारा दिए जा रहे धरने में बैठे ग्रामवासियों ने बताया कि तबादला निरस्त नहीं होने तक तालाबंदी जारी रहेगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।